नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 17वें पाठ वीर कुंवर सिंह इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध में उसी वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का वर्णन किया गया है, जिसकी वीरता का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में किया है, जिसको आप सभी कक्षा 6ठी में पढ़ चुके हैं। तो आइए वीर कुंवर सिंह का जीवन परिचय जानते हैं। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में कुंवर सिंह की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। आइए अब हम जानेंगे कि कुंवर सिंह की शिक्षा और दीक्षा कहाँ से हुई। शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही की। घर में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। वे भी पिता की भांति स्वाभिमानी और उदार विचारों वाले थे। जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली, तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। आइए अब हम जानेंगे कि वीर कुंवर सिंह में स्वाधीनता की भावना आखिर कहाँ से जागी। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब एक गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई गई। 1845 से 1846 तक वे काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला लगता है, जो एक विशेष पशु मेला होता है। वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे, ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो। आइए अब जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने दानापुर और आरा में अंग्रेज़ों से किस प्रकार सामना किया। 1857 में दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वीर कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा में जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह ने आरा शासन पर विजय प्राप्त की। इसका प्रभाव पूरे बिहार में फैल गया। अनुशासन की कमी, जमींदारों का असहयोग, शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह की सेना हार गई। परंतु कुंवर सिंह निराश होने के बजाय भावी संग्राम की योजना बनाने में जुट गए। आइए अब हम जानेंगे कि वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी सफलताएं थीं। वीर कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, बुंदेलखंड, कालपी, कानपुर, लखनऊ से होकर आजमगढ़ गए
उनकी वीरता भारत भर में फैल चुकी थी। लोग उनके साथ जुड़ते गए। युद्ध कला में ये पूर्णतया निपुण थे। ये छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर युद्ध लड़ा करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करके 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ जीता और अंग्रेज़ों के आजमगढ़ पर आक्रमण करने पर दोबारा हराया और स्वाधीनता का झंडा फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। एक बार उन्हें अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बलिया के निकट पहुंच गया, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नाव पर गंगा के पार ले गए। यहीं पर अंतिम नाव पर सवार वीर कुंवर सिंह को डगलस की गोली हाथ पर लगी तो उन्होंने अपना हाथ ही गंगा मैया को भेंट कर दिया। आइए अब हम जानेंगे कि वीर कुंवर सिंह सिर्फ वीर नहीं बल्कि एक उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक सामाजिक कामों में भी योगदान दिया, जैसे कि स्कूल के लिए ज़मीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जलपूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। आइए अब हम जानेंगे कि वीर कुंवर सिंह का सहयोगी स्वभाव कैसा था। वीर कुंवर सिंह सभी के साथ सहयोग करने की भावना से काम करते थे। हिंदू मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा तो दी, लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। तो आइए वीर कुंवर सिंह इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध, अभिराम, सुंदर, अमर, कभी न मरने वाला, व्यापक, विस्तृत, विद्रोह, बगावत, दमन नीति, बलपूर्वक दबाने की नीति, विरुद्ध, खिलाफ, तैनात, नियुक्त, भीषण, भयंकर, उलझन, कठिनाई, स्वाभिमानी, आत्मसम्मान रखने वाला, देशभक्ति, देश के लिए अच्छी भावना, बागी, बगावत करने वाले, कूच करना, प्रस्थान करना, तत्पर, तैयार, पतन, बर्बादी, भावी, आगामी, कीर्ति, यश, निरंतर, लगातार, भेदना, छेदना, मकतब, पाठशाला, शौर्य, बहादुरी, स्वाधीनता, अपने अधीन रखने की भावना, गुप्त, छिपा हुआ। बंध से सबसे पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं वे इस प्रकार हैं। बहादुरी, युद्ध नीति, अन्य राजाओं से गठजोड़ करने की नीति, दया भावना, अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और जन कल्याण। आइए अब निबंध से दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में मज़ा आता था। हाँ, इन कामों में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली, क्योंकि कुशल स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए इन गुणों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
आइए अब निबंध से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कुंवर सिंह की सेना में उच्च पदों पर मुसलमान भी थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। इन बातों से पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव में वीर कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। पाठ में बताया गया है कि किस तरह कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। इससे पता चलता है कि कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनसे लोहा लेने का निश्चय किया था, जिससे उनके स्वाभिमान का पता चलता है। कुंवर सिंह के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था, फिर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए जिला स्कूल खोलने के लिए अपनी ज़मीन दान में दे दी। इससे उनकी उदारता का परिचय प्राप्त होता है। आइए अब पांचवें प्रश्न को करते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस प्रकार किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर मेले का उपयोग अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए किया था। इसी मेले में वे अपनी गुप्त बैठकें करते और स्वाधीनता के लिए योजनाएं बनाया करते थे। आइए अब निबंध से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो आइए इस उत्तर में 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले 4 सेनानियों के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही। लड़ते हुए 23 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुई। अगले सेनानी हैं मंगल पांडे। अंग्रेजी सेना का वीर सिपाही मंगल पांडे कट्टर और धर्मावलंबी थे। कारतूस में गाय और सुअर की खबर मिलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। आइए अब अगले सेनानी के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। अगले सेनानी हैं बहादुर शाह जफर। मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों अथवा कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमना, सिनेमा देखने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना भी मुझे अच्छा लगता है। आइए अब अनुमान और कल्पना के दूसरे प्रश्न को करते हैं। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते?
कल्पना करके लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी करना सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। इसके अलावा छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं। आइए अब अनुमान और कल्पना के तीसरे प्रश्न को करते हैं। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी भी शक नहीं हो सकता था। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत में वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई है। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह ह्रस्व इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार हो तो उसे परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दृष्टि से दृष्टियों। तो आइए कुछ शब्दों को देख करके उसके वचन में परिवर्तन करते हैं। शब्द हैं नीति, स्थिति, जिम्मेदारियों, स्वाभिमानियों, सलामी, गोली। तो आइए इन शब्दों को बहुवचन में अथवा एक वचन में करते हैं। नीति शब्द का बहुवचन होगा नीतियों। जिम्मेदारियों शब्द का एक वचन शब्द होगा जिम्मेदारी। सलामी शब्द का बहुवचन शब्द होगा सलामियों। इसी प्रकार स्थिति शब्द का बहुवचन शब्द होगा स्थितियों। स्वाभिमानी शब्द का बहुवचन शब्द होगा स्वाभिमानियों। और आखिरी है गोली शब्द का बहुवचन शब्द है गोलियां। तो इस प्रकार हमने वीर कुंवर सिंह इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।